भगवान कृष्ण जैसी संतान अगर किसी स्त्री को चाहिए तो शास्त्र ये कहते हैं कि उस स्त्री को प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मंत्र यूं है कि ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। अब ऐसा कहा जाता है कि गुणकारी और स्वस्थ संतान अगर वो स्त्री चाहती है तो प्रेगनेंसी में इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। मान्यता ये भी है कि इससे कृष्ण के समान संतान पैदा होती है। वैसे भी जो माँ गर्भावस्था के दौरान संस्कृत का अधिकाधिक अध्ययन करती है उसके बच्चों की वाणी बहुत ही स्पष्ट होती है। इसके लिए वो माँ संस्कृत के कुछ शब्द या गीत या मंत्रों का चयन कर सकती है और उन्हें दैनिक आधार पर संस्कृत भजन पढ़ते हुए पढ़ सकती है, जिससे बच्चे की जीभ, होठ, गले की गति बहुत तेज हो जाती है और मस्तिष्क बहुत ही सक्रिय और एकाग्रता से भर जाता है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान में कैसे बैठना है, अगर ये आपको स्वयं भगवान कृष्ण सिखा दे तो जी हाँ, इसके लिए आपको गीता के अध्याय 6 के श्लोक 13 को ध्यान से समझना और सुनना पड़ेगा। सबसे पहले श्लोक को सुनते हैं और फिर उसके बाद उसके अर्थ को समझते हैं। श्लोक कुछ यूं है कि समम काय शिरोग्रीवम धारयम अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अवलोकयम्। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर, सिर और गले को समान यानी कि एकदम सीधा एक लाइन में करके बिना हिले डुले स्थिर होके अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखते हुए बैठना है। यानी बैठे हुए आपका सिर, गला और शरीर का बाकी हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए। अब शरीर की स्थिरता के बाद मन को स्थिर करने के लिए आंखें नाक के आगे वाले हिस्से पर रखें ताकि और कुछ दिखाई ही ना दे। ऐसा करके आप अपने मन को नियंत्रित करके ध्यान कर सकते हैं। क्या सच में खाना खाने के बाद घूमने से खाना पचता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि ये सच नहीं है। पर ऐसा क्यों? और आयुर्वेद के अनुसार सही तरीका क्या है खाना पचाने का? देखिए, अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग को सही तरीके से काम करवाना है तो उसके लिए जरूरी है रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो। अगर मान लो कि मैं चल रहा हूं तो ब्लड का फ्लो पैरों की तरफ भी रहेगा। खाना खाने के बाद अगर मैं वॉक पे निकल गया तो मेरा ब्लड मेरे पैरों की तरफ रहेगा। फिर पेट में पड़ा खाना कैसे पचेगा? इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। अब जैसे ही आप वज्रासन में बैठोगे तो दोनों घुटने शरीर के नीचे रक्त प्रवाह को रोकेंगे, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ कम और ऊपर की तरफ ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा जो ब्लड फ्लो होगा वो पेट की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से आपका खाना आसानी से पच जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में लिखा है कि खाना खाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। मेरे पापा जब बैठते थे तो वो उनसे सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों, लेकिन उत्तर अब मिल गया है, पर वो सही करते थे।